हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। हम लोग माटी की मूर्ति रेखा चित्र को पढ़ रहे थे। इस रेखा चित्र में कुल 12 रेखा चित्र जो हैं वो संकलित हैं, जिसमें हम लोग इसके 6 रेखा चित्रों को कल वाली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस क्लास को देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग महादेवी वर्मा की रेखा चित्र ठकुरी बाबा को भी कंप्लीट कर चुके हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग बाल गोविंद भगत से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम लोग ने कल पढ़ा था उसी तरीके कंप्लीट करेंगे। इसको हम लोग पूरा नहीं पढ़ेंगे, केवल ये हाईलाइटेड पंक्तियों को ही पढ़ेंगे। इसको हमने इस हिसाब से हाईलाइट किया है मैंने कि जिससे आप लोगों को इसकी कहानी भी समझ में आ जाए और इम्पॉर्टेंट जो इसकी पंक्तियाँ हैं वो भी। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ना जाने वो कौन सी प्रेरणा थी जिसने मेरे ब्राह्मण का गर्वोन्नत सिर उस तेली के निकट झुका दिया था। जब वह मेरे सामने आता मैं झुककर उसे राम राम किए बिना नहीं रहता। इसमें ये जो बाल गोविंद भगत है ये जाति से तेली है, तो उसी की बात यहाँ पर हो रही है। माना वे मेरे बचपन के दिन थे, किंतु ब्राह्मणता उस समय 16 कला से मुझ पर सवार थी। दोनों शाम संध्या की जाती, गायत्री का जाप होता, धूप हवन जलाए जाते, चंदन तिलक किया जाता और इन सारी चेष्टाओं से हम ब्रह्म को जानकर पक्का ब्राह्मण बनाने की कोशिश होती। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। इस ब्राह्मणत्व के जोश में मैंने ऐसे ब्राह्मणेतर लोगों का पालांगन करना छोड़ दिया था। यानी कि इस ब्राह्मणत्व के जोश में उन्होंने बहुत सारे लोगों का पैर छूने बंद कर दिए थे लेखक ने, जिन्हें गांव के नाते बचपन से ही करता आया था। कहाँ मैं और कहाँ हमारे समाज के सबसे नीचे स्तर का यह तेली यानी बाल गोविंद भगत, यह क्यों बरबस मेरे सिर को झुका डालता। तेली जिसका मुंह देखने के बाद यात्रा सफल नहीं होती, ऐसी व्यवस्था हमारे समाज की है। मतलब ऐसा माना जाता है कि तेली का मुंह देखने के बाद कोई भी यात्रा सफल नहीं होती है, ऐसी धारणा है हमारे समाज में। और तब तक मुझ में वह ज्ञान भी नहीं था कि समझ सकूं कि ये सारी बातें हमारे सड़े समाज की घृणितम मनोवृत्ति की सूचक हैं। तो यहाँ पर ये पंक्तियाँ देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि या इन पंक्तियों में किस माटी की मूर्ति के किस रेखा चित्र के पात्र की बात हो रही है। तो आप लोग याद रखेंगे इन पंक्तियों में बाल गोविंद भगत की बात हो रही है। हाँ, बाल गोविंद भगत तेली थे, किंतु तेलियों में साधारणतः पाए जाने वाला काला रंग नहीं था उनका। मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे। तो यहाँ पर उनकी उम्र भी दी है कि वो 60 से ऊपर के होंगे। बाल पक गए थे, कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर से एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, यानी वो ज़्यादा कपड़े नहीं पहनते थे, लेकिन सर्दी में एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे। गले में तुलसी की जड़ों की अजीब एक बेडौल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को मैंने देखा था। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते। तो पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत में या माटी की मूर्ति रेखा चित्र में कबीर को साहब कौन सा पात्र मानता था। तो बाल गोविंद भगत जो थे वो कबीर को साहब मानते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब की दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस की दूर पर था। एक कबीर पंथी मठ से मतलब, यानी कबीर साहब जो दरबार था साहब का वो कबीर पंथी मठ था। वहाँ जो उनके खेत में पैदा होता वो पहले वहाँ पर ले जाते और जो फिर वहाँ दरबार में भेंट के रूप में रख लिया जाता।
जाकर प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर करते। यानी कि जो वहाँ पर यानी मठ में जो चढ़ा लिया जाता उसके बाद में जो बचता, जो उन्हें प्रसाद के रूप में मिलता, उसी से वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। और ये जो कबीरपंथी मठ था ये गांव से यानी उनके घर से 4 कोस की दूरी पर था। इनके ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा संवदा ही सुनने को मिलते। कबीर की वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार कर उठी, यह कौन है? यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं, यानी वो धान लगा रहे हैं अपने खेत में। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है, यह जादू। भादों की वह अंधेरी रात, वह अंधेरी अधरतिया, उनकी खंजड़ी ढिमक ढिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। ये गीत की पंक्तियाँ आप लोग याद रखेंगे क्योंकि गीतों की पंक्तियाँ पेपर में पूछी जाती हैं। गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। ऐसे में जब इसके एमसीक्यूज कराऊंगी इस रेखा चित्र के, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कर लेंगे। अरे जब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जगा रहा है। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा, ये भी गीत यहाँ पर दिया हुआ है। फिर कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभतियाँ शुरू हुई जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, ना जाने किस वक्त जागकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। यानी वो जहाँ स्नान करने के लिए जाते थे जिस नदी में, वो उनके गांव से 2 मील की दूरी पर थी। और कबीर मठ जो था वो 4 कोस की दूरी पर था, हम लोगों ने देखा था। ये सब चीज़ें, ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, इसी से प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहरी पोखरों के ऊंचे भीड़े पर अपनी खंजरी लेकर बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत काटा किटकिट वाली भोर में उनका संगीत मुझे पोखरों पर ले गया। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। यानी पूरब की तरफ मुंह किए हुए और एक काली कमली ओढ़े हुए बाल गोविंद भगत जो थे वो अपनी खंजरी लिए बैठे गीत गा रहे थे। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी ही उमस भरी शाम को ना शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी मंडली उसे ही दोहराती तिहराती। यानी उसी पंक्तियों को उनकी मंडली जो थी वो दोहराती। होते होते एक क्षण ऐसा आता है कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं। यानी वो संगीत में इतना मगन हो जाते कि नाचने लगते। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का एक चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह। बड़ी साध से उसकी शादी कराई। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने वाले लोगों को कहाँ फुर्सत। इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मरा है। कौतूहलवश उनके घर गया, देखा, दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। फूलों में कुछ तोड़कर उस पर बिखरा रख दिए हैं, फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने एक चिराग
जला रखा है। उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है। हाँ, गाते गाते कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के घर चली गई है। बिरहनी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन सी बात। इसलिए वो अपनी बहू से भी उत्सव मनाने के लिए कहते कि जो आत्मा है वो परमात्मा के पास चली गई है, तो ये तो उत्सव मनाने की बात है। वह चरम विश्वास है, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटी की क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। भगत जी का कहना था, नहीं, यह भी जवान है, वासनाओं पर बरबस काबू रखने की उम्र नहीं इसकी। मन मतंग, कहीं इसने गलती से ऊंच नीच में पैर रख दिया तो। नहीं नहीं, तू जा। इनकी पतोहू ने बहुत इन्हें समझाया कि आपका बुढ़ापे में भोजन कौन बनाएगा, अगर आप बीमार हो जाएंगे तो कौन काम करेगा, लेकिन उन्होंने उसकी एक भी नहीं मानी। भगत का निर्णय अटल था। तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यही थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी क्या चलती। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी श्रद्धा नहीं रखते जितनी सत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। तो गंगा उनके गांव से कितनी दूरी पर थी? 30 कोस पर थी। घर से खाकर चलते तो फिर घर पर लौट कर ही खाते, यानी कि वो घर से खाकर जाते थे, इतनी दूरी की यात्रा करते थे, वहाँ जितने भी दिन रहते हैं उसके बाद घर में आकर ही खाते थे। 4-5 दिन आने जाने में लग जाते थे, यानी 4-5 दिन तक वो कुछ भी नहीं खाते थे। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे धागा टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। तो यहाँ से बाल गोविंद भगत जो है ये रेखा चित्र खत्म हो गया। फिर अगला रेखा चित्र है भौजी। मैं जिंदगी में पहल उस दिन पालकी पर बैठा था। भैया की शादी होने जा रही थी। मैं शहबाला था। पालकी पर भैया थे, मैं था। पालकी के भीतर चमकीले गुच्छे लटक रहे थे। ऊपर कारचोबी का काम चमचम कर रहा है। आगे पीछे ढोल, शहनाई, बांसुरी, ताशे, सिंघे ये सब बज रहे हैं। हमारे बोदल ठाकुर ये पात्र है। बोदल ठाकुर हज्जाम हम पर चंवर डुला रहे हैं। घोड़े तो सवारों को लेकर सर से आगे निकल गए। हाथी के घंटे हम सुन रहे थे। यहाँ पर यानी कि वो बारात जो जा रही थी उसी का वर्णन लेखक कर रहे हैं। वो छोटे थे, वो शहबाला बने हुए थे और पालकी के अंदर बैठे थे, उनके भैया भी थे। भैया सजे सजाए थे, रंगीन चकमक कपड़े पहने, सर पर जरी की टोपी दिए। उनके मस्तक पर चंदन की अजीब छाप थी, आंखों में काजल था। ना जाने भैया के मन में क्या क्या भाव उठ रहे थे। कभी कभी सोचता, भौजी को भैया से पहले तो मैं ही देखूंगा ना। चूने से पुता हुआ भैया की ससुराल का वह खपरैल मकान कोलाहल से फटा जा रहा था। भैया के हाथों में 5 सुपारी रखे गए, रुपए रखे गए, दही की छोटी मटकी रखी गई। एक युवती मेरे गाल पर दही लगाकर ठठहा पड़ी, यानी हंस पड़ी। इस हंसी के साथ ही हमारे कानों में अट्टहासों का एक हुजूम आकर टकराया। बहुत देर तक हंसी होती रही, किंतु अंत में हंसी हंसी में तनातनी हो गई। माखन में मानो रेत मिल गई। मेरे फूफा जी गोरे खूबसूरत नौजवान थे। चंपारण में उनका घर था। तो इनके फूफा जी का घर कहाँ था? चंपारण में था।
शौकीन नौजवान सिर पर लंबे घुंघराले बाल रखते, जिन्हें कंघी से 2 हिस्सों में बड़ी सुघराई से बांटे रहते। भैया की ससुराल का गांव संस्कृति के लिहाज से बहुत पिछड़ा था, इसमें शक नहीं। फूफा जी के इस बाल पर किसी ने भद्दा मजाक कर दिया। उनके अपमान को अपने सर्वश्रेष्ठ आदरणीय अतिथि का अपमान समझा गया। किसी ने गुस्से में कह दिया, बारात लौटा ले चलो। यानी उनके फूफा जी का किसी ने अपमान कर दिया। हालांकि फूफा जी इनके शरीफ थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जो और लोग थे उन्होंने अपना अपमान समझा और कहा कि चलो बारात लौटा ले चलो, चलो चलो। और घेरों घेरों का दौरा हुआ। बाराती सराती इस तरह मिल गए कि समझ में नहीं आता था कि कौन क्या है। हमारी पालकी अजीब ढंग से चक्कर काट रही थी। बेचारे कहार हक्के बक्के बने हुए थे। पहली ही बारात का यह अजीब अनुभव है। मेरे बाबा बड़े ही शांतचित्त व्यक्ति थे, उन्हीं के प्रयत्न से शांति हुई। बाबा को कहते सुना कि बुरी जगह पोते की शादी की। भारतीय परिवार में भौजी का वही स्थान है जो मरुभूमि में ओएसिस का धधकती हुई बालू की लू लपट में दिन दिन रात रात चलते चलते जब मुसाफिर दूर से खजूर की हरी हरी फुनगी देखता है, उसकी आंखें ही नहीं तप्त हो जाती, उसके शरीर का रोम रोम पुलकित और उसकी शिराओं पर एक एक रक्त बिंदु नृत्यशील हो उठता है। तो ये पंक्तियां जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर इन्होंने भौजी की तुलना किससे की है? ओएसिस से की है। खजूरों की उस झुरमुट में वह मीठे फल और मीठा पानी पाता, एक आध दिन वहीं रहकर आनंद मनाता। भारतीय जीवन में जो रूखा सूखापन सर्वत्र दिख पड़ता है, उसका कारण ढूंढने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करूँगा। खिंचा खिंचा चेहरा, रसहीन नयन, दुबला पतला शरीर, मुरझाया मुर्दा सा मन, यही है भारतीय मानवता का साधारण ढांचा। जो कम बोले, हंसे नहीं, मुश्किल से मुस्कुराए, अपने इर्द गिर्द मुहर्रम का सा वातावरण बनाए रहे, उसकी सज्जनता और शिष्टता की प्रशंसा होती है। यानी जो कम हंसे मुस्कुराए नहीं, उसी की शिष्टता की प्रशंसा होती है। जिसका खेल कूद में मन लगा रहता है, नाट्य प्रहसन की ओर जिसकी प्रवृत्ति होती है, उसको लोग अपनी नज़रों से गिरा देते हैं। मानता हूँ हम होली खेलते हैं, विजया मनाते हैं, दिवाली सजाते हैं, किंतु वे हमारी ज़िंदगी के पासिंग फेज हैं। हमारी ज़िंदगी के साथ नत्थी है, 12 मासा, मुहर्रम, मनहूसियत, मुदनी। यानी जो हम होली खेलते हैं, दिवाली मनाते हैं, वो तो कुछ ही दिन का होता है ना, 1-2 दिन का त्यौहार होता है, लेकिन हमारी पूरी ज़िंदगी में जो है वो 12 मासा मुहर्रम ही रहती है, यानी मनहूसियत ही रहती है। परिवार को ही लीजिए, पति अपनी पत्नी से बचे बचे फिरने की कोशिश करता, पत्नी की शर्म या संकोच का क्या कहना। किसी के घर में अगर कोई वृद्ध पितामह बचे हैं, तब तो मानो सबके मुंह पर ताला लग गया। छोटे भाई की पत्नी की छाया भी बड़े भाई पर नहीं पड़नी चाहिए। बहुएं सास को देखते ही सहम उठती, जेठानी सास नंबर 2 का काम करती है। इसकी पंक्तियों को आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि पंक्तियां देखिए आपसे क्रम से लगाने के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उस तरीके भी प्रश्न आ सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि किस रेखा चित्र की पंक्तियां हैं, तो आप लोग इनको याद रखेंगे। तिरिया चरित्र अति बुरी, क्या कवि गिरधर राय नहीं कह गए हैं? तो ये तिरिया चंचल अति बुरी, ये कवि गिरधर राय कह गए हैं। ये पंक्ति भी आप लोग याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि किसकी पंक्ति है। इस तरह के निरानंद और निष्पन्द जीवन में भौजी की स्थिति सचमुच अरब में हरा भरा नखलिस्तान। घर भर में और कहीं जो कुछ हो, जहाँ भौजी वहाँ विनोद और व्यंग्य हमेशा मंडराया करते हैं। भौजी आई, मेरा घर भी आनंद कुंज बन गया। उनका वर्ण द्रविड़ आय रक्त के सुंदर सम्मिश्रण का नमूना था। वर्ण ही नहीं, गठन भी। उन्नत ललाट, भवें उठी हुई पतली पतली, काले बालों में घुंघरालापन। तो इन पंक्तियों में
लेखक ने अपने भौजी का वर्णन किया है। जब भौजी हंसती सचमुच मोती झड़ने लगते। मुझे अपने बचपन में ऐसा ही मालूम होता था। थोड़े ही दिनों में भौजी ने सबको अपने स्नेह सूत्र में बांध लिया। घर की बड़ी बूढ़ियों की भी वह प्रशंसा पात्र बन गईं। भौजी में हुनर भी अच्छे थे। वह बढ़िया सिलाई करती, कसीदा काटती। जब खाना बनाने लगी उनकी तारीफ और बढ़ गई। अच्छा खाना ही नहीं बनाती, बहुत ही बढ़िया ढंग से परोसती। परोसने की भी एक कला होती है, यह भौजी ने सिद्ध कर दिया। भौजी का हम देवरों का केली भवन था। भौजी का घर हम देवरों का केली भवन था। भौजी हंसकर हमारा स्वागत करती, जलपान कराती, सुपारी लौंग देती, जिनमें मुनक्के भी मिले होते। भौजी अभी किशोरी ही थी। हम कई देवर मिलकर उन्हें पराजित भी कर देते। घर में ही आंख बिचौनी भी खेलते। यानी उनकी ज़्यादा एज नहीं थी, वो अभी किशोरी ही थी। एक कोने में एक बड़ा सा काठ का संदूक था। हम उन्हीं की आड़ में छिपते छिपाते। एक दिन मुझे एक नई बात सूझी। मैं एक कोठी पर चढ़कर घर की मोटी धरनी पर जा छिपा। भौजी घर के कोने कोने में खोजकर हार गईं। उन्होंने कोठियों के पेट में भी झांकना शुरू किया। इसी समय में धरन पर से अट्टहास कर उठा। हंसते हंसते हम दोनों के पेट में गुदगुदी लग रही थी। उस साल जो पहली होली आई उसकी बात मत पूछिए। बसंत पंचमी से होलिका दहन तक 1 महीना 10 दिनों तक हम रंग में सराबोर थे। तो बसंत पंचमी से होलिका दहन तक 1 महीने 10 दिन तक हम सराबोर थे। खास होली के दिन पहले तो हमने उनके खूब मिट्टी पानी से दहबोज किया। और दोपहर के बाद बिल्कुल रंग में जैसे ही डुबो दिया हो। लोग यह भूल ही गए कि भौजी उस गांव से आई हैं जिसकी निंदा करते सभी बाराती लौटे थे। यानी वो इतने अच्छे से रह रही थी कि लोग भूल गए थे कि वो कहाँ से आई हैं। इसके 10 बरस बाद की बात है, यानी 10 साल बाद की बात है। मैं अब शहर में पढ़ता हूँ। कभी कभी ही घर पर जाना होता है। एक ही घर में कई चूल्हे जल रहे हैं। आपस में बांट बखरा हो चुका है। चाचा और भैया भी जुदा हो चुके हैं। उनकी सास यानी मेरी चाची मर चुकी है। तो यानी जो भौजी थी वो इनकी चाची की बहू थी। ये रिश्ता आप लोग याद रखेंगे, हो सकता है ये पेपर में पूछ लिया जाए। अब भौजी ही अपने घर की मालकिन है। उनकी गोद में एक बच्चा है, मेरा प्यारा भतीजा। लोगों के चूल्हे ही नहीं अलग हुए, दिल भी जुदा हो चुके हैं। ना वे प्रेम भाव है, ना वह शीतल स्वभाव। मर्द तो दिन भर काम धंधे में फंसे रहते हैं। औरतें तो एक ही आंगन में रूटीन के 2-4 काम, खाना बनाना आदि करती और बाकी समय में हुक्का पीकर झगड़ती। घर के कुछ बुजुर्ग जैसे बाबा या बड़े चाचा खाने आते तो कुछ देर के लिए जैसे विराम संधि हो जाती, नहीं तो कलह का चरखा दिन रात चला करता। यानी वो लोग दिन रात लड़ती ही रहती थी। खानदान और प्रारंभिक वातावरण का क्या असर होता है, स्पष्ट देखिए। 10 वर्षों तक जो बारूद राख के नीचे ढपी थी वह अचानक विस्फोट कर उठी। भौजी की गालियाँ अरे कलेजी को भी जैसे आर पार कर जाएं। स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए, भाभी का दर्जा माता का है, नई रोशनी की पुस्तकों में मैंने पढ़ रखा था। तो ये प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है कि स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए, भाभी का दर्जा माता का है, ये सब लेखक ने कहाँ पढ़ा था? तो ये नई रोशनी की पुस्तकों में पढ़ा था। मैं घर की इस कलह से दूर रहने की कोशिश करता। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि भौजी की वाणी का निशाना मुझे भी होना पड़ेगा। देखा आंगन में कोहराम मचा है। मैंने धीमे से भौजी से कहा, थोड़ी देर मेहरबानी कीजिए, फिर इस घर को नर्क तो रहना ही है। बस क्या था, भौजी बरस पड़ी और एक पर एक करके तीर ताक ताक कर कलेजे में मारे कि मैं आपस में नहीं रहा। क्रोध में पागल हो, बेहोशी में मैं क्या करने जा रहा था यह पता चला जब देखा भैया मुझे पकड़े हुए हैं और भौजी घर में किवाड़ बंद कर चित्कार कर रही है। यह नहीं कि भैया मुझसे झगड़ रहे थे या भौजी पर मैंने हाथ छोड़ा था।
निसंदेह मैं अपनी इस गुस्से पर शर्मिंदा था। यदि भौजी ने अपना बचाव नहीं किया होता, वक्त पर भैया नहीं आ गए होते, मुझसे कुछ अक्षम्य अपराध हो गया होता और इसका प्रभाव घर पर क्या पड़ता कह नहीं सकता। किंतु इस घटना से मैंने एक सबक लिया। ज्यों ही घर का सूत्र मेरे हाथों में आया, मैंने अपने परिवार को उस घर से अलग करने का निश्चय कर लिया। लेकिन थोड़े ही दिनों में मैंने देखा भौजी साधारण स्त्री नहीं है। जब तक वहाँ आकर भी अपने दिल का बुखार उतार जाती हैं। क्या गांव ही छोड़ देना पड़ेगा, मैं कभी कभी सोचता। और ख़ास उसी बात के लिए आज ये पंक्तियाँ लिख रहा हूँ, नहीं तो अपनी स्वर्गीय भौजी की जग हंसाई के लिए अपनी कलम उठाने के पहले उसे तोड़ देना मैं पसंद करता हूँ। वह कलम जो निंदा के लिए उठती है, वह कलम टूट जाए जो निंदा के लिए उठती है। तो ये इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हैं और पेपर में पूछी जा सकती हैं। हमारे एक दोस्त हैं, एक संपादक दोस्त, कट्टर राष्ट्रीयतावादी और हम हैं समाजवादी। अतः ऐसे मौके आते ही रहते हैं कि हमसे नाराज़ होकर अपने पत्र के कॉलमों को हमें खरी खोटी सुनाने में सफ़ करते हैं। यानी कि वो जब नाराज़ हो जाते हैं लेखक के दोस्तों उनसे, तो वो अपने पत्र के कॉलमों में उनकी खरी खोटी सुनाने लगते हैं। यह देखा है कि ज्यों ही सरकार ने हम पर प्रहार किया या किसी दकियानूसी अखबार ने हमारी निंदा की, बस उनकी आलोचना की बैटरी उस ओर मुड़ी, मानो उनकी दलील हो ये हमारे हैं, हम इन्हें गाली दें या पुचकारें, भला तुम कौन होते हो इनकी ओर आंख उठाने वाले, आंख उठाओगे तो उसे फोड़ दूंगा। यानी वो कुछ भी कहें और कोई लेखक को कुछ भी नहीं कह सकता है। व्यक्तिगत सुख दुख में वो इस तरह हमारे शरीक होते कि यह कल्पना भी नहीं की जा सकती कि वे हमारे तीव्र आलोचक भी रह चुके हैं। मेरी भौजी की भी यही हालत थी, यानी वो भी ऐसे ही थी। वो हमें गालियाँ देती, हमसे झगड़े करती, हमारी ज़िंदगी हराम किए रहती। किंतु मान लीजिए वह बकझक कर रही हो कि उन्हें खुश करने या उत्साहित करने कोई स्त्री बीच में टपक पड़ी हो और हमें खरी खोटी सुनाने लगी। फिर क्या, भौजी झट उस पर उलट पड़े। किसने तुम्हें कहा मेरे बीच पढ़ने को? वे बुरे हैं और तुम हट मेरे सामने से। सूप हंसे छलनी को जिसमें सहस्र छेद। ये इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं और भौजी की हैं। मैं तुम्हें नहीं जानती डायन कहीं की, किंतु मुझ पर तुम्हारा डायनपन नहीं चलेगा, मैं निकाल दूंगी। फिर ज्यों ही कोई व्रत या त्यौहार आया कि पूरी विराम संधि हो गई। यानी व्रत त्यौहार में वो झगड़ा नहीं करती थी। यूँ तो भौजी का बदन इस तरह का कसा हुआ था कि वह हमेशा ही अपनी उम्र से छोटी दिख पड़ती, 40वें वर्ष में भी। होली में तो जैसे वो पागल हो उठती, अपने अधवयस्क चिंता से जर्जर देवरों को खोज खोज कर उन्हें बुलाती, हाथापाई करती, कीचड़ में उन्हें नहलाती और स्नान आदि के बाद उन पर अबीर और अबरख डालती। भौजी का बेटा सयाना हो चला था, लड़की भी काफ़ी बड़ी हो चली थी। मैंने एक बार कहा भौजी, तो भौजी के यहाँ पर आप लोग देख लेते, भौजी के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। भौजी अब इन बच्चों को होली खेलने दीजिए। मैंने कहा एक बार कि भौजी इन बच्चों को होली खेलने दीजिए, हम आप देखा करें। भौजी बोली, वाह बबुआ, जवानी ढल गई तो क्या मन भी ढल गया। बच्चे अपनी होली खेल लें और हम अपनी खेलते हैं। उन झगड़े झमेलों के बीच भी मेरे घर आती और मेरे बच्चों को उबटन और तेल लगा जाती। एक बार देखा, मेरे बच्चे को गोद में लिए उसकी माँ से झगड़ रही हैं और ज्यों बच्चा रो उठता, झट अपना स्तन उसके मुंह में रख देती। एक दिन उसकी इसी तरह उनका कलह मेरी रानी से चल रहा था कि मेरे बड़े बच्चे की रोने की आवाज़ आई। झगड़ा छोड़ यह कहती हुई दौड़ी, किसने मेरे बच्चे को मारा? मैंने देखा बच्चे को लिए दौड़ी आ रही हैं। उसे बिढ़नी ने डंक मारा था। बच्चे को मेरी रानी की गोद में रख दौड़ी दौड़ी गई। किरासन तेल ले आई, गेंदे की पत्ती ले आई और जहाँ डंक था वहाँ लगा दिया। डंक ज़्यादा जहरीला था, उसे बुखार हो आया।
जब तक बुखार रहा भौजी अपना और मेरा घर एक किए रहती। 1 जून तो उनके घर में चूल्हा तक नहीं जल सका था। यानी कि वो उस बच्चे के चक्कर में काफ़ी परेशान थी। भैया हंसते हुए आए और मेरी रानी की ओर लक्ष्य करके कहा, झगड़ा हो तो ऐसा, मेरा खाना बंद हो गया। भैया का भोजन मेरे ही घर पर हुआ। यानी एक दिन तो ऐसा हो गया था कि उन्होंने अपने घर में चूल्हा ही नहीं जलाया था। तब तो आज भौजी नहीं रही हैं। मेरी रानी अपने को उनके दोनों बच्चों को धर्म की माँ समझती है। यानी लेखक की जो पत्नी है वो भौजी की दोनों बच्चों को अब उनके धर्म की माँ समझती है। अब मैं जब उस संपादक दोस्त के निकट जाता हूँ, इच्छा होती है उसके चरण छू लूँ। उम्र में मुझसे बुजुर्ग भी है और जब भौजी की याद आती है दोनों हाथ मिलाकर मेरे सिर से जा लगते हैं, प्रणाम भौजी। तो यहाँ से भौजी जो रेखा चित्र है वो समाप्त होता है। अब अगला रेखा चित्र है परमेश्वर। उस दिन अपने दफ्तर में कागज के ढेर और कामकाज की भीड़ में बैठा था कि श्री राम गांव से आया और कुशल क्षेम पूछने पर बोला। इसमें आप लोग पात्र भी इन रेखा चित्रों के याद रखेंगे, क्योंकि ये पात्र आ जाते हैं रेखा चित्र के साथ मिलान के लिए। पेपर में ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग इन पात्रों को जरूर याद रखेंगे। तो यहाँ पर ये श्री राम पात्र आया है। परमेश्वर बहुत बीमार है, लब्बे जाने बेचारा बचता है कि नहीं। परमेश्वर मेरी पट्टीदारी का एक व्यक्ति है, लेकिन ना तो इतनी निकटता उससे है, दूसरे उसमें ऐप भी ऐसे हैं जिनको देखते हुए उसके लिए काम धाम छोड़कर दौड़ा बेनीपुर स्थान का नाम आया है। जाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। परमेश्वर फिजूल खर्च है, आवारा है, सारे घर को उसने बर्बाद कर दिया, कर्ज पर कर्ज लिया, सारी पुश्तैनी उसने ज़मीन बेच दी, अपने बीवी के गहने बेचकर गांजा में फूंक गया, अपने घर वालों को संकट और कष्ट में डाला। कम वक्त मरे, ऐसे आदमी का मरना ही ठीक है। मैंने इस तरह तक तर्क से अपने मन को संतोष दिया और फिर काम में लग गया। तो ये पंक्तियां देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि किस लेखक ने किसके लिए कहा है, तो आप लोग याद रखेंगे परमेश्वर के लिए कहा है। और रात को ही स्टीमर से घर के लिए रवाना हो गया। यही है परमेश्वर का घर। पुराने चौपार मकान के बदले यह राम मड़ैया, एक ही राम मड़ैया, वहीं चौका घर, भंडार घर, शयन घर। उसे भीषण रोग ने पकड़ा है। यानी परमेश्वर को एक भीषण रोग ने पकड़ा है, अतिसार। 104 डिग्री बुखार और दस्त पर दस्त हुए चले जा रहे हैं। सारा वातावरण गंदगी और बदबू से ओत-प्रोत है, तो भी बेचारी माँ सेवा में लगी है। बूढ़ा बाप हाय तौबा मचाए हुए है और बेचारी पत्नी एक कोने में सिमटी सी कुड़ी सहमी सी सकती है। अतिसार क्यों हुआ, यहाँ पर इसके बारे में बताया जा रहा है। इधर खाने पीने में दिक्कत थी, कई दिनों का भूखा था। एक सज्जन शकरकंद खोद रहे थे, उनके पास हंसते हुए गया और हंसी हंसी में कच्चे शकरकंद पेट भर ठूंस लिया। शकरकंद पचे नहीं, दस्त खुल गए, बुखार दौड़ाया। यानी वो शकरकंद जो कच्चे खाए थे वो पचे नहीं और उसी से दस्त शुरू हो गया और बुखार आ गया। निकट के आयुर्वेदिक अस्पताल के वैद्य जी को बुलवाया। उन्होंने देखा, दवा दी, किंतु धीरे से मुझसे कहते गए, लक्षण अच्छे नहीं हैं, रात भर निभ जाए तो आशा की जाए। वह रात नहीं निभी, परमेश्वर चलता बना। यानी वो नहीं रहा। गांव वालों को सिर्फ उसी दिन अफसोस नहीं हुआ, जब होली, दशहरा, दिवाली, छठ, कार्तिक पूर्णिमा आती, परमेश्वर के लिए उसासे ली जाती। यानी किन किन त्योहारों का जिक्र किया गया है, इसमें आप लोग ये याद रखेंगे। होली, दशहरा, दिवाली, छठ और कार्तिक पूर्णिमा। निसंदेह परमेश्वर आवारा था, किंतु उसकी आवारागर्दी एक ऐसी आग थी जो खुद को ही जलाती है, खुद को ही जलाती है, लेकिन दूसरों को रोशनी और गर्मी ही देती है। बचपन में हम सबके साथ पढ़ने बैठा, तेज था किंतु पढ़ा नहीं। तो इसमें यहाँ पर ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। अथासयाना होते ही घर का मालिक बन बैठा, घर की बागडोर हाथ में आते ही मन की बागडोर ढीली कर दी।
मन की हाथ की रोज पीठिया जाता, जब तब शहर जाता। उसके ही लायक कुछ दोस्त भी उसे मिले, गांजे के दम लगाने लगे। पैतृक संपत्ति स्वाहा होती गई, किंतु यह अकिंचनता उसे स्वभाव में परिवर्तन नहीं ला सकी। गांजा छूटा, भांग की चिलम जलने लगी। परमेश्वर जंगल में खूब दलदार पत्तियां चुन कर लाता, सुखाता, संजो कर रखता, खुद पीता, यारों को पिलाता। यानी कि जब उसके पास पैसे की कमी हो गई तो गांजा छूट गया, लेकिन वो भांग जो कि उसको गांव में ही मिल जाती थी उसको वो पीने लगा। उसके दरवाजे पर हमेशा ढोलक और कई जोड़े झाल बने रहते। 12 मास 24 पख उसके दरवाजे पर मंगल बजता रहता। पख यहाँ पर पखवाड़े हैं। गांव भर से ऊंचा महावीर झंडा हमेशा लहराता रहा। गांव के बड़े बूढ़े उसकी निंदा करते, भर्त्सना करते, गालियां देते, किंतु बच्चों और नौजवानों का झुंड हमेशा उसके आगे पीछे दौड़ता। खेत में तोरी फूली की परमेश्वर की होली पहुंच गई। सरसों का पीला फूल देखते ही परमेश्वर ने होली गाना शुरू कर दिया। और जिस दिन बसंत पंचमी हुई उस दिन से तो मानो उसे बंद मस्तियों की लाइसेंस मिल गई। बंद मस्तियों को लाइसेंस मिल गई। डफ पर नया चमड़ा चढ़वाया गया, झाल में नई डोरियां लगी, ढोलक पर नया गद दिलाया गया। ये बाजे हैं ढफ, झाल और ढोलक। ऐन होली के दिन भोर से ही परमेश्वर के दरवाजे पर तैयारियां देखिए। भैंस का दूध कहीं से किसी तरह ऊपर करता, चीनी ना हो तो गुड़ ही सही, बड़ी सिल पर भांग की पत्तियां लोने के लोने पिसवाता और उन्हें पानी, दूध और गुड़ में मिलाता, खुद छक्कर पीता और यारों को पिलाता। कोई नाराज ना हो या गालियां दे, कोई नाराज हो या गालियां दे, परमेश्वर को क्या परवाह। होली के दिन गालियां तो आशीर्वाद होती हैं ना। जो पथिक उस दिन मेरे गांव की सीमा से निकले उसकी दुर्गत ही समझिए, यानी उसकी भी दुर्गत हो जाती थी, क्योंकि गोबर कीचड़ पानी से उसे नहलाया जाता। जो भी पथिक होली के दिन वहाँ से निकलता था। भोजन करके परमेश्वर की होली मंडली तैयार हो गई। परमेश्वर अपने हाथ में डफ लेता, नशे के मारे आंखें लाल बनी हुई हैं। परमेश्वर क्या सिर्फ डफ ही बजाता है? निसंदेह उसके हाथ ताल पर भी डफ पीटे जाते हैं। किंतु उसके तो अंग अंग मानो बजा रहे हैं। गांव के धनी गरीब एक के दरवाजे पर गाता बजाता स्वांग भरता, अंत में वह शिव मंदिर जाता, वहीं बड़ी रात बीते चैत गाते लौटता। यूं ही दशहरे की 10 रात में वह गांव में कोलाहल मचाए रहता। मेरे गांव में इन 10 रात में ओझा लोगों द्वारा भूत खिलाने का रिवाज है। तो ये रिवाज पूछा जा सकता है दशहरे के दिन कौन सा रिवाज है, तो वो ओझा लोगों द्वारा भूत खिलाने का रिवाज है। हाँ, अब करीब करीब ख़त्म हो रहा है। अपने दरवाजे पर गांव भर के ओझा को न्योता देकर बुला लेता परमेश्वर। बीच में धूप जल रही है, सिंदूर और ओढ़ुल के फूल एक पंक्ति में रख दिए गए हैं। उस पंक्ति के आगे एक बेंत की लाल छड़ी है। ओझा लोग गीत गा रहे हैं। गीत का स्वर उठान की आखिरी चोटी पर पहुंचा नहीं कि उनमें किसी न किसी के शरीर पर कोई भूत, ब्रह्म, चुड़ैल, देवी आदि कई कोटि के हैं उनके आया। भूत आते ही ओझा का शरीर हिलने लगे। ओझा बेंत से शरीर को पीटे जा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि देखो महाराज, घोड़ा कमज़ोर है, ज़्यादा पिटाई मत करो। यानी वो भूत से कह रहे हैं कि देखो जो आदमी है वो कमज़ोर है तो ज़्यादा पिटाई मत करो। बत्ती जला के मुंह में चबाना, हाथ पर धधकती आग वाली ढकनी रख लेना और आदि कर्तव्य भी दिखाए जाते हैं। और अंत में भेंटी ठीकी जाती है। मन की बात कहकर उसकी पूर्ति के उपाय बताकर भूत चला जाता। यानी जिसको पूछना होता वो मन की बात पूछता और उसका उपाय बताकर वो चला भी जाता। परमेश्वर के हाथ में मानो भूत का सूत्र हो। कभी कभी वह खुद अपने पर ही भूत बुलाता। उसके भूत अजब किस्म के होते, नए हाव भाव करते।
प्रायः परमेश्वर के भूत से ही मजलिस खत्म होती, यानी वो जो पूरा खेल था वो परमेश्वर के भूत से ही खत्म होता, क्योंकि वह खाओ खाओ लोगों पर, खासकर बच्चों पर टूटता। दिवाली कोई सजावे, लखुटी भोजन का इंतजाम वह करता। लुकाठी भोजन का इंतजाम, दिवाली कोई सजावे, लुकाठी भांजने का इंतजाम वह करता। बांस के कोपलों के सूखे बोकले इकट्ठे कर बांस की ही कमचियों में इन्हें गूंथ लेता और शाम होते ही उनमें आग लगाकर अपनी मंडली के साथ समूचे सरहे को जगमग कर डालता। यूं ही होली के होलिका दहन का प्रबंध भी वही करता था। कार्तिक पूर्णिमा, बस परमेश्वर अपनी मंडली के साथ गंगा स्नान को चला। स्टेशन पर आया। टिकट कौन कटाता है? जब पैसे रहे तो भी टिकट कटाना उसकी शान के खिलाफ था। अब तो प्रायः पैसे ही नहीं रहते, यानी जब उसके पास पैसे थे तब भी वो टिकट नहीं कटाता था, अब तो खैर पैसे ही नहीं रहते। परमेश्वर के ख्याल से म्लेच्छ को पैसे देने के बाद स्नान का कोई महत्व नहीं रहता, यानी कि उसको ऐसा लगता था कि अगर पैसे दे के स्नान करने जाएंगे तो उसका पुण्य नहीं मिलेगा, इसलिए वो टिकट नहीं खरीदता था। पलेजा घाट से लेकर सोनपुर के मेले तक परमेश्वर क्या क्या ना तमाशे करता। कभी सिर पर त्रिपुण चंदन किए गंगा किनारे यह स्नार्थियों को सुफल पढ़ा रहा है, कभी मंडली के बीच में परमहंस साधु बना बैठा है, लोगों को मनोकामना सिद्धि के लिए भभूत बांट रहा है, कभी वह ओझा बना कितनी कुल कामनियों को गोद भर रहा है। इन तमाशों से जो पैसे मिल गए, मंडली भर में मिठाई बांटी, गांजे उड़े। जब उसकी हालत बड़ी खराब हो गई थी, एक दिन मैंने उसे बुलाकर बहुत समझाया था। क्यों जी, यह क्या कर रहे हो? अरे अपनी ओर तो नहीं, अपने माता पिता की ओर तो ध्यान दो। यह भी नहीं तो अपने बाल बच्चों की जिम्मेवारी समझो। खेती बाड़ी में मन नहीं लगता तो दूसरा कोई रोजगार देखो, घर में कोई छोटा, शहर में कोई छोटा भोजनालय ही खोल दो, खा पी के कुछ पैसे बच ही जाएंगे। मैंने कई ऐसे आदमियों के उदाहरण भी दिए जो ऐसे छोटे छोटे काम रोजगारों से अपनी और अपने परिवार की परवरिश चला रहे हैं। उस समय तो वह कुछ नहीं बोला। परमेश्वर ने अखाड़ा घाट पर एक भोजनालय खोला है। तो परमेश्वर ने भोजनालय जो खोला था वो कहाँ पर खोला था? अखाड़ा घाट पर खोला था। और इस भोजनालय के लिए उसके पास नहीं, उसकी पत्नी के पास जो आखिरी धन सोने का कड़ा था उसे बेच लिया है। थोड़े ही दिनों तक तो उसका कारोबार अच्छा चला, किंतु हाथ में पैसे आते ही फिर भांग की जगह गांजे ने ले ली, और एक कारण तो उसने अजीब ही बतलाया। यानी जब उसके पास पैसे नहीं थे तो वो भांग पीने लगा था, लेकिन जब फिर उसके पास पैसे आ गए तो फिर वो गांजा पीना शुरू कर दिया। चाचा साहब, खिलाना तो बड़ा अच्छा लगता है, किंतु खिलाने पिलाने के बाद कटह की तरह पैसे के लिए पीछे पड़ जाना, यह तो बड़ा कठिन काम है। इसमें शक नहीं कि कुछ पैसे मैंने गांजे में फूके, किंतु मेरे ज़्यादा पैसे तो खाने वाले के जिम्मे रह गए। ये वो लेखक के चाचा से बता रहा है। उस जन्म में भी ताड़ के पेड़ होंगे और मैं पीपल बनकर उनकी छाती पर पैदा होऊंगा, खूब वसूल करूंगा। और वह हंस पड़ा। चाचा जी गुस्से में बोले, और उस बेचारी का कड़ा भी तुमने बर्बाद कर दिया। फिर वो बोला, क्या आप लोग उसके लिए नहीं बनवा देंगे? चाचा जी, सुख मिलता है या तो तकदीर से या मेहनत से। वो कहने लगा कि चाचा जी, सुख मिलता है तकदीर से या तो मेहनत से। मेहनत मुझसे बनती नहीं, तकदीर अच्छी नहीं है, मेरे लिए चिंता मत कीजिए। मैं गुस्से से चूर उसे कुछ कहने ही जा रहा था कि वह धीरे से उठा और हंसता हुआ, मालिक है सियाराम, सोच मन काहे करे, चलता बना, मानो मेरी बुद्धि पर व्यंग कसता। ये पंक्ति आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ से परमेश्वर रेखा चित्र है जो वो खत्म होता है। फिर अगला रेखा चित्र है बैजू मामा। आज भी मेरा ख्याल है अगर आप पटना जेल में जाइए और किसी पुराने कैदी, वार्डर या जमादार से बैजू मामा के बारे में पूछिए तो वह अजीब ढंग की हंसी हंसकर आपको उनकी 1-2 कहानी जरूर सुनाएगा। लगभग 30 वर्षों से वह जेल को आबाद किए हुए हैं। 1930, 32, 37
38 और 40। जब जब मैं जेल पहुंचा हूं तब उनके शुभ दर्शन हुए हैं। जब मैंने कहा कि वह 30 साल से इस जेल को आबाद किए हुए हैं, तब आपने यही सोचा होगा कि या तो कोई दामूली कैदी हैं, या खून करके आए हैं, या डाका डाल के आए हैं। तो ये जो बैजू मामा हैं, ये लेखक को जेल में मिले हैं और 30 वर्षों से वो जेल में ही हैं। जब लेखक जेल गए थे तो वहाँ पर उनकी भेंट बैजू मामा से हुई है। लेकिन मैं दावे के साथ इन सभी आरोपों का खंडन करता हूँ। उनके चेहरे या चाल ढाल से कहीं से भी उनमें आप खूंखार या मुजरिम होने का कोई चिन्ह पा नहीं सकते। यानी कि वो कोई खून करके जेल नहीं गए थे, ना ही डाका डाल के गए थे। वे हर बार एक अपराध में आते हैं जिसमें आज तक एक बार में 2 साल की कैद की सज़ा से ज़्यादा उन्हें नहीं मिली। यानी 2 साल की सज़ा से ज़्यादा उनको नहीं मिली किसी भी अपराध में। वह अपराध क्या है? चोरी। आप सोचते होंगे ज़रूर वह पक्के चोर हो गए होंगे, उन्होंने गैंग बना लिया होगा। लेकिन अगर वह इस कोटि के चोर होते तो मुझे उन पर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। फिर ये पंक्ति इम्पॉर्टेंट है, मुझे अपराध शास्त्र से कोई दिलचस्पी नहीं कि उन पर अनुसंधान करता। बैजू मामा एक अजीब चोर हैं। चोरी में 30 साल की सज़ा वह भुगत चुके हैं, लेकिन अभी तक 30 रुपये वह एक बार कभी नहीं पा सके। और कबीर के इस दोहे के अनुसार, सिंघन के लेहड़े नहीं, हसन की नहीं पात, लानन की नहीं बोरियां, साधु न चले जमात। तो ये कबीर की इस दोहे का उल्लेख किस रेखा चित्र में किया गया है? तो इस तरह के प्रश्न ये पूछा जा सकता है। तो इन पंक्तियों को आप लोग याद रखेंगे। उन्होंने आज तक कोई जमात नहीं बनाई, तो वह क्या सचमुच साधु हैं? छी छी, मैं एक पुराने चोर को साधु कहूँगा? ऐसी बड़ी गुस्ताखी करके मैं साधु समाज में कौन सा मुंह दिखला सकूँगा? मैं ऊंची श्रेणी का कैदी था। इस जेल में ऐसे लोगों की सुख सुविधाओं की कोई खास जगह नहीं होने के कारण मुझे अस्पताल में ही रखा गया था। एक बूढ़ा मरीज कम्बल ओढ़े उस ओर आ रहा है, फूल की क्यारी में बैठ गया। फिर एक बार हसरत की निगाह से चारों ओर उसने देखा और कम्बल के नीचे से एक खुरपी निकाल वह धीरे धीरे इधर उधर उगाई घासों को निकोनी करने लगा, यानी हटाने लगा वो जो घास उगाई थी। अस्पताल का मेट हाथ में दवा की प्याली लिए उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंचा और उसे निकोनी करते देख बौखला उठा। मामू, तुम इस बार मर के रहोगे, माफ़ करना भैया, दवा दो। बैजू मामा बोले, दवा दूँ? दवा खाकर क्या होगा? तुम्हें क्या पड़ी है भला जो खुरपी लेकर आ बैठे यहाँ पे? यह क्या कहते हो? देखते नहीं 4 दिन में बीमार रहा, कितनी घास फूस उगाई। मामू, तुम कैदी हो या सरकार का बैल? मेट ने कहा, क्या हम जेल में काम करने के लिए आते हैं? मेट भैया, तुम कहते हो बिल्कुल ठीक। जेल का सत्यानाश हो, हाकिमों का सत्यानाश हो। ना मुझसे बैठा जाता है, ना इन फूलों की दुगत देखी जाती है। माफ़ करो। बीमार कैदी की आंखों में अब आंसू थे, ऐसे आंसू जो जबरदस्ती आंसू वसूल करते हैं। दवा पीकर उसने एक बार थूक फेंकी और फिर बैठा नहीं रह सका, कम्बल ओढ़े वहीं लुढ़क गया, यानी वहीं पर वो लेट गया। इस बार जाते समय मैंने गौर से उसकी ओर देखा। 60 साल की उम्र। ये बैजू मामा की उम्र पूछी जा सकती है, तो आप लोग याद रखेंगे उम्र उनकी 60 साल थी। तांबे का रंग, चेहरे पर झुर्रियाँ, बाल एक एक सफ़ेद। लेकिन इस बीमारी में भी जब पैर डगमगा रहे थे, वह तन कर जा रहा था जैसे वह नौजवान हो। स्वभावतः मैं उस कैदी की ओर आकृष्ट हुआ। वह बैजू मामा थे, इस जेल के कैदियों के मामा, वार्डरों के मामा, जमादारों के मामा, यूँ कहिए तमाम पटना जेल के मामा। तो वो पटना जेल में थे बैजू मामा, और लेखक भी, ये आप लोग याद रखेंगे। अब मैं बैजू मामा के साथ घुल मिल गया। उनकी बीमारी अच्छी हो गई। वह अपनी खुरपी कुदाल से दिन भर झगड़ते रहते, यानी लिए उसको काम करते रहते खुरपी कुदाल के साथ। जब वह थक जाते मेरे पास आ जाते। न वह बीड़ी पीते न खैनी खाते। जेल का सबसे बड़ा सत्कार इन्हीं 2 नायाब चीज़ों से होता है। खैर, वह मेरे नज़दीक पहुंचकर मुझसे सुराज और
गान्ही बाबा के हाल पूछते। बैजू मामा अपनी ज़िंदगी को बंद किताब बनाकर ही रखना चाहते। वो अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे। जब बड़ी बड़ी खोद खाद के बाद कुछ कहते भी तो कहते कहते शर्मीली लड़की की तरह ही बीच में ही रुक जाती और उनकी झुर्रीदार गालों के रंग में भी कुछ तब्दीली आ जाती। एक साधारण किसान थे। यहाँ पर लेखक ने उनसे बहुत जोर करके एक बार पूछ लिया तो वो बताने लगे कि बैजू मामा जो हैं वो इसी पटना जेल के सब डिवीज़न के हैं। एक साधारण किसान थे वो। एक बार हालत ऐसी हो गई कि बैल के अभाव में उनकी खेती रुक गई। कहीं से 30 रुपये। तो कितना कर्ज लिया था बैजू मामा ने? बैल खरीदने के लिए 30 रुपये कर्ज लिया था और गंगा के उस पार बैल खरीदने चले। सुन रखा था उस तरफ अच्छे बैल मिलते हैं और कम से कम पैसों में अच्छी से अच्छी चीज़ चाहते थे वो। दौड़ धूप में उनके दिमाग पर शैतान का कब्जा हुआ। उन्होंने पाया कि उस तरफ लोग गर्मियों में बैलों को घर के बाहर ही बांध देते हैं और उसकी कोई खास रखवाली नहीं करते। यानी कि वो लोग धूप में बैलों को बाहर ही बांध देते हैं और उसकी कोई खास रखवाली नहीं करते हैं। बैजू क्यों ना इनमें से एक बैल रात में खोल लो और गंगा पार कर जाओ। तो उनके दिमाग में खुराफात सूझी कि बैल क्यों खरीदा जाए, क्यों ना यहीं से एक बैल खोल लिया जाए और रात में ही गंगा पार कर ली जाए। लोग पूछेंगे तो कह दिया जाएगा बैल मोल लिया है बस। हल्दी लगी ना फिटकरी, रंग चोखा, बैजू मामा तैयार हो गए। जिस समय बैल खोलने गए उस समय तो हाथ कांपे थे, फिर जैसे कपकपी लग गई हो, पैर ठीक से नहीं उठते। देखते मालूम होता सब उन्हीं की तलाश में हैं। उनको ऐसा लगता था कि जो लोग उनको देख रहे हैं वो सब उन्हीं की तलाश में हैं। हर आँख मानो उन्हीं को घूर रही हो, हर उंगली मानो उन्हीं की ओर उठ रही। भूख और थकावट से परेशान बैलों को एक पेड़ से बांधकर दुकानदार से लोटा डोरी ले कुएं पर गए, हाथ मुँह धोया। एक दफ़ादार उसी दुकान पर आकर बैठ गया। क्या मेरी तलाश में है? क्यों ना बैलों को छोड़कर भाग चलूं। तो एक जो आदमी था वो उस दुकान पर आके बैठ गया तो इनको लगा कि वो इन्हीं की तलाश में है। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना ये बैल छोड़कर भाग चले। ऐसा बैल इस ज़िंदगी में क्या फिर नसीब हो सकता है? नहीं, वह मेरी तलाश में नहीं है। 2 पैसे के चने लिए, मुंह में रखते ही चना और पेट में ही फूट रहा था लावा। मुंह में रखते ही चना और पेट में लावा फूट रहा था। दुकानदार ने इनके घर वगैरह के बारे में स्वभावतः ही पूछना शुरू किया। यह बैल तुम्हारा है? अच्छा बैल है, कितने में खरीदा? यह सवाल और बैजू मामा कह रहे थे। सुनते ही उनके होश गायब हो गए। 2-3 सवाल और वह दफादार जो यानी उसकी दुकान में व्यक्ति आया था कूद कर उन्हें पकड़ चुका था। चोट्टा कहीं का, यह बैल 40 रुपए का है और बाजितपुर की पेठिया कहीं बुद्ध को लगती है। यानी कोई बाजितपुर होगा स्थान, वहाँ ये पेठिया शायद बाज़ार है वहाँ की। तो बाज़ार उसने कहा कि जो बाजितपुर की बाज़ार है वो कहीं बुद्ध को लगती है। यानी उनकी चोरी पकड़ी गई, बैल भी गया, उनके पैसे भी छिन गए और पिटाई भी कम नहीं लगी। समस्तीपुर के मजिस्ट्रेट ने 1 साल की सज़ा सुनाई। तो ये इनकी पहली चोरी थी और ये पहली सज़ा थी जो 1 साल की हुई थी। बैजू मामा आप कौन जात हैं? लेखक ने पूछा। इस सवाल पर से वह घबरा गए। कहा, जेल टिकट में देखिए ना, दुसाद लिखा है। मैंने बार बार पूछने पर बैजू मामा कुछ उद्विग्न हो उठे, यानी वो गुस्सा हो गए। चोर का क्या नाम धाम या जात पात, चोर बस चोर हैं बाबू। बैजू मामा ने कहा, तो क्या आपका यह नाम भी नहीं है? झट बोले, यह आपने कैसे जाना कि मेरा नाम बैजू नहीं है? यानी उनका नाम जो था वो बैजू मामा बैजू था ही नहीं। आखिर बैजू मामा ने अपना नाम भी बताया और गांव भी, यानी लेखक उन्होंने सब कुछ बता दिया, जात भी बताई, घर का पूरा हाल भी बतलाया। तब मैंने पूछा, लेकिन आप जनेऊ क्यों नहीं पहनते? मेरे इस प्रश्न से जैसे उन्हें ठेस लगी। कातर स्वर में बोले, अब तो मैं भ्रष्ट हो ही गया हूँ, जनेऊ को क्यों भ्रष्ट करूँ बाबू?
जेल में तो छुआछूत होती है, उससे जात नहीं जाती। जनेऊ आपको जरूर पहने रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब जनेऊ को क्यों भ्रष्ट करें, तो लेखक ने कहा कि जेल में जो छुआछूत होती है उससे जात नहीं जाती, आपको जनेऊ जरूर पहनना चाहिए। इस पर उन्होंने कहा, मैं जेल की बात नहीं करता, बाहर जो नशा पानी करना पड़ता है। तो आप बाहर ताड़ी दारू पीते हैं, लेखक ने कहा। हाय बाबू, आप कितने भोले हैं। बैजू मामा बोले, हाय बाबू आप कितने भोले हैं, क्या बिना नशा खाए चोरी हो सकती है? निशाचरी काम के लिए पहले निशाचर बन जाना पड़ता है बाबू। घर पर अब भी गृहस्थी होती है, उनके घर पर अब भी गृहस्थी होती है, अच्छी गृहस्थी होती है। भाई मर चुके, 2 भतीजे, उनके बाल बच्चे हैं। मैंने बैजू मामा को समझाया कि पुरानी बातें भूल जाइए, इस बार छूटिए तो गंगा स्नान के बाद अपने घर चले जाइए। भतीजे से सारी बात कहिए, उनके साथ रहिए। आप बुढ़ापे का शरीर है, कब जाने क्या हो जाए, जेल में मरिएगा, मिट्टी की दुगत होगी। तो ये सब लेखक ने समझाया। क्या कहूँ बाबू, कई बार यही सोचा, जेल से छूटने पर कई बार घर की ओर चला, लेकिन बख्तियारपुर जाते जाते पैर बंध जाते हैं। फिर यहाँ पर, और बैजू मामा अपनी होली वाली कहानी भी जरूर सुनाना। जब एक दिन मेट ने कहा, यानी मेट वहाँ पर आया, उसने कहा कि आप अपनी होली वाली कहानी जरूर बताइए। तो देखा बैजू मामा के चेहरे पर एक हंसी की हल्की झलक दौड़ गई। अरे मेट भाई, मेट भाई, बाबू के सामने बेइज्जत मत करो। मैंने उनसे वह कहानी निकाल ही ली, यानी वो बताना नहीं चाह रहे थे लेकिन निकाली। एक बार संयोगवश ऐसा हुआ कि बैजू मामा की रिहाई की तारीख ठीक होली के ही दिन पड़ गई, जिस दिन साल भर में सिर्फ एक ही दिन जेल में पकवान बनते हैं, जेल में पकवान। लेकिन आप ताज्जुब ना करेंगे, जहाँ भात में भुस्सी मिली होती है और रोटी में कंकड़, दाल में छिलके ही छिलके रहते हैं और तरकारी के नाम पर घास के डंठलों को उसन दिया जाता है, वहाँ पकवान भी कैसे होंगे समझ जाइए। लेकिन पकवान भी पकवान है। सरसों के तेल में गुड़ देकर घुने चने, धुने गेहूं के आटे की पकी पुए और थोड़े दूध में पूरा पानी डालकर उबाली गई खीर, तो ये सब बनता था होली के दिन जेल में। बैजू मामा की जीभ भी इसी की कल्पना से कम लार नहीं टपका चुकी थी। बैजू मामा ने जमादार साहब से बहुत गिड़गिड़ा कर आरजू मिन्नत की कि किसी तरह जेलर बाबू से कह सुनकर उनकी रिहाई की तारीख एक दिन और बढ़ा दें। ऐसा हो नहीं सकता। खैर, रिहाई का दिन पहुंचा। वह गेट पर लाए गए पकवान के इन सामानों को देखकर उनकी आंखें छलछला आई। जेलर साहब ने समझा शायद ये आंसू आनंद या पश्चाताप के हैं। कह बैठे, क्यों बैजू, अब तो फिर यहाँ नहीं आओगे ना? बाबू, मेरी तकदीर फूट गई बाबू, बैजू मामा कहने लगे। जेलर साहब, शरीफ मुसलमान जेलर साहब यह सुनकर घबरा गए। उनको लगा कि यह क्या बात है, क्या हुआ है, बताओ बैजू, कोई गमी की खबर आई है क्या? हुजूर, बैजू मामा बोले, हुजूर आपका इसमें क्या हाथ, मेरी तकदीर ही फूट गई बाबू। इधर बैजू मामा की आंखों के बादल में झड़ी लग गई और हिचकियां लेते हुए बोले, हाय सरकार, जब तेल और कढ़ा भीतर जा रहे हैं तो मैं बाहर भेजा जा रहा हूँ। इधर जेलर साहब ठठहाकर हंस पड़े और अपनी जेब में से 1 रुपया निकालकर बैजू मामा को देते हुए बोले, जाओ बाजार से इसी के पुए खरीद कर खा लेना। जेलर साहब ने इस बारे में अपनी असमर्थता दिखाई, यानी कि उन्होंने पैसा दिया और कहा कि तुम पुए लेकर खा लेना, लेकिन उसको बैजू मामा जो थे उनको पैसे नहीं चाहिए थे, वो चाहते थे कि उनको वहीं पर उनकी रिहाई ना करी जाए उस दिन। लेकिन जेलर साहब ने इस बारे में अपनी असमर्थता दिखाई। धोती की खूंट से आंसू पोंछते बैजू मामा बाहर चले गए। बाहर चारों ओर होली का हुड़दंग मचा था, रंग अबीर उड़ रहे थे, गाने बजाने हो रहे थे। जेल से जो 2-3 आने पैसे मिले थे उसका सत्तू खरीद कर बैजू मामा ने खाया और दिन भर इधर उधर अन्यमनस्क तमाशे देखते रहे। कुछ अंधेरा होने पर एक बैलगाड़ी के निकट बंधे बैल के जोड़े को खोलकर ले चले। गाड़ीवान दिन भर के धूम धक्के में कुछ ऐसा मस्त सोया कि उसे
कोई सुध ही नहीं लग रही थी। अब बैजू मामा क्या करें? वह खुद चिल्लाकर कहने लगे, ओ गाड़ीवान, कैसा बेवकूफ़ सा सोया है, और चोर तेरे बैल लिए जा रहे हैं। यानी वो फिर से जेल में जाने के लिए, उन पुओं के लिए उन्होंने फिर से चोरी की कि उन्होंने किसी तरीके वो जेल में फिर से चले जाएं। गाड़ीवान चौंक उठा और जिस ओर से आवाज़ आई थी दौड़ा। उसे दौड़ते देख बैजू मामा ने भी भागने का बहाना किया। यानी वो तो चाहते थे कि पुलिस उनको पकड़ ले और जेल में ले जाए। वह पकड़ लिए गए, कुछ घूंसे खाए, रात भर हाजत में रहे और भोर में फिर जेल में हाजिर। जेल में हल्ला हो गया। बैजू मामा आ गए, किंतु बैजू मामा तो जल्द आकर मेट से मिले और कहा, कहाँ कुएं रखे हैं, लाना तो मेट भाई। मेट हंसा। बैजू मामा उससे कह गए थे कि 2-1 पुए मेरे लिए जरूर चुरा कर रख देना, कल मैं जरूर आऊँगा। बैजू मामा अपने जरूर को इस तरह सार्थक करेंगे, इसने मेट ने उम्मीद नहीं की थी। यूं ही मेट ने कहा, पुए कहाँ रखे हैं? बैजू मामा की आंखों से आंसू झरझर झड़ने लगे। मेट भाई मुदा, हैरी तकदीर। अब मेट की आंखें भी छलछला आई थी। उसने जो पुए अपने लिए बचाकर चुरा कर रखे थे, उन्हें लाकर बैजू मामा के सामने रख दिया। बैजू मामा उस बासी काठ से कड़े बन गए तेल के पुए को कुतर कुतर खा रहे थे, जो उनकी आंखों के पानी से नरम और नमकीन होते जाते। इस बार वह किस तरह जेल आए थे, वह भी कम दिलचस्प और दयनीय नहीं है। इस बार बैजू मामा यह निश्चय कर जेल से निकले थे कि 30 रुपये किसी न किसी तरह जरूर जमा करेंगे और उन्हीं रुपयों से एक गाय खरीद कर अपने भतीजे के पास जाएंगे। तो उन्होंने सोचा था कि 30 रुपये वो किसी तरह इकट्ठा करके गाय खरीद के अपने घर जाएंगे। आदि की कल्पना में विभोर होते हुए उन्होंने जेल से बाहर कदम रखा था। बड़ी चोरी में खतरा है और खतरा लेने का इस बार मौका नहीं था। एक होटल से 2 लोटे उड़ाए, यानी वो छोटी छोटी चोरियाँ करके वो 30 रुपये इकट्ठा करना चाहते थे। एक होटल से 2 लोटे उड़ाए, 2 रुपये में बेच लिए। एक मंदिर के अहाते से 2 कम्बल मार लिए, 3 रुपये उससे मिले। एक वकील साहब के बरामदे से एक शॉल उठा लाए, 4 रुपये मिले। सबसे बड़ा शिकार एक गोदाम से 1 बोरे लाल मिर्च का किया, जिसे उन्हें नगद 12 रुपये मिले। अब बैजू मामा के पास 21 रुपये हो गए। ये सब मिला के 21 रुपये हो गए। अब सिर्फ 9 रुपये की कमी थी। कौन जाने शहर की चोरी में किसी दिन पकड़ा जाऊं, क्यों न रात में मिर्च के खेत में पहुंचूं और थोड़ा सा मिर्च तोड़कर बेचता जाऊं। यही 10-15 दिन लगेंगे, लेकिन खत्ते से तो महफूज रहूंगा ना। धीरे धीरे उनके पास 26 रुपये हो गए, यानी वहाँ से मिर्च तोड़कर खेत से बेचने लगे, उनके पास 26 रुपये हो गए। सिर्फ 4 रुपये की कमी थी। मंजिल के अंत में पथिक के पैर तेज से उठने लगते हैं। एक दिन बैजू मामा इतनी मिर्च तोड़ लाए कि 1.25 रुपये मिल गए। अब 3.25 रुपये की कमी रह गई। उस रात मामा जब खेत पहुँचे तो इन्हें घेर लिया गया। बेचारे किसान कुछ दिनों से परेशान थे कि यह क्या हो रहा है। उनकी खेती उजड़ रही थी। मामा भागे भी तो किस ओर, उन्हें एक अक्ल सूझी। जितनी मिर्च तोड़ी थी सब झटपट अगल बगल में फेंक दिए और इस तरह बैठ गए जैसे वह सोच से निवृत्त हो रहे हैं। चारों ओर से लोग घेरे हुए हैं। यह बोलते नहीं। एक ने कहा, उठते हो या लाठी लगाऊं? मामा खड़े हो गए, धोती इस तरह किए जैसे कि सोच से उठे हों। उसी समय खेत की बगल से जाने वाली सड़क से एक मोटर गुजरी और उसकी दपादप रोशनी में उनकी बगल में बिखरी मिर्चें दिखाई पड़ गईं। और बाबू डर के मारे पेशाब भी तो नहीं हो पाया था ना मामा, मुझसे मामा ने हंसते हुए कहा। यानी ये सब कहानी उनसे बता रहे थे। मामा फिर थाने में हाजिर किए गए। वही बाढ़ का छोटा जेल, फिर वही मजिस्ट्रेट की अदालत। पुलिस ने पता लगाया कि यह मामा पुराने मुजरिम हैं। फलता उन पर सेंशन की तैयारियां की जा रही थी, यानी ये था कि उन पर सेंशन चलाया जाएगा। दरोगा ने गालियां देते हुए कहा, बूढ़े, इस बार तुम्हें 5 साल के लिए चक्की पीसनी होगी। सेंशन जज एक बूढ़ा आदमी था। उसने मामा से कसूर के बारे में पूछा तो मामा ना ही नहीं कर सके, यानी वो झूठ नहीं बोल सके। हुजूर, सुनते हैं सरकार 25 साल काम करने पर नौकरों को पेंशन देती है। मैंने 30 साल तक जेल में रहकर सरकार का काम कर दिया है। दुहाई सरकार, धर्म साक्षी है, काम करने में कभी कोताही नहीं की है।
जेलर साहब से चाहे पूछ लीजिए, बैजू बिना काम की रोटी नहीं खा सकता सरकार। क्या इस बूढ़े को भी पेंशन का हक नहीं है? यह अजीब दलील थी, किंतु दिल पर इसका असर भले ही हो, दिमाग पर यह क्या असर ला सकता था भला। और जज तो बंधा है कानून की किताब से। वह किताब जज को यह हक कहाँ देती कि वह देखे कि अपराध क्यों किया गया, उसने समाज कहाँ तक अपराधी है और आदमी कहाँ तक। जज बेचारे बूढ़े थे, सहृदय थे, लेकिन जो किताब उन्हें रोटी दे रही थी, इस बुढ़ापे को आराम से बिताने में मदद पहुंचा रही थी, उससे उसकी उपेक्षा वह कैसे करते बेचारे। तो उन्होंने शायद कभी शेक्सपियर की मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ ली थी, इसलिए अपने इंसाफ पर इस बार रहम का मुलम्मा चढ़ाने से वे नहीं रुक सके। इस बार बैजू मामा को सिर्फ 1 साल की ही सजा हुई। तो शेक्सपियर की मर्चेंट ऑफ वेनिस का जिक्र किस रेखा चित्र में किया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे, बैजू मामा में किया गया है। फिर अगला रेखा चित्र है सुभान खां। क्या आपका अल्लाह पश्चिम में रहता है, वह पूरब में क्यों नहीं रहता? सुभान दादा की लंबी सफ़ेद चमकती रोब बरसाती दाढ़ी में अपनी नन्ही उंगली को घुसाते हुए मैंने पूछा कि क्या आपका अल्लाह पश्चिम में रहता है, वह पूरब में क्यों नहीं रहता? अपनी लंबी बाहों की दाहिनी हथेली मेरे सिर पर सहलाते हुए उन्होंने कहा, नहीं बबुआ, अल्लाह तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब ओर है। तो फिर आप पश्चिम की ओर मुंह खड़े होकर क्यों नमाज पढ़ते हो? पश्चिम ओर के मुल्क में अल्लाह के रसूल आए थे, जहाँ रसूल आए थे वहाँ हमारा तीर्थ है। हम उन्हीं तीर्थों की ओर मुंह करके अल्लाह को याद करते हैं। आप उन तीर्थों में गए हैं सुभान दादा? उनका समूचा चेहरा लाल हो उठा, भाव विभोर और गदगद कंठ से बोले, वहां जाने में बहुत खर्च पड़ते हैं बबुआ, मैं गरीब आदमी ठहरा ना। इस बुढ़ापे में इतनी मेहनत मशक्कत कर रहा हूँ कि कहीं कुछ पैसे बचा पाऊँ और उस पाक जगह की जियारत कराऊं। मेरे मामा जी से कुछ कर्ज क्यों नहीं ले लेते दादा? लेखक ने कहा, कर्ज के पैसे से तीरथ करने में सवाब नहीं मिलता बबुआ। अल्लाह ने चाहा तो 1-2 साल में इतने जमा हो जाएंगे कि किसी तरह वहां जा सकूं। ये सुभान दादा ने कहा कि 1-2 साल में वो इकट्ठा कर लेंगे पैसे, फिर जाएंगे वहां से लोग खजूर। तो फिर लेखक ने पूछा कि वहां से आप मेरे लिए क्या लेके आएंगे? वहां से खजूर और छुहारे लाते हैं लोग, ये सुभान दादा ने कहा। हाँ हाँ, मेरे लिए छुहारे लाइएगा, लेकिन 1 दर्जन से कम नहीं लूँगा। अच्छा जाइए खेलिए, मैं ज़रा काम पूरा कर लूँ। मजदूरी भर पूरा काम नहीं करने से अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे, ऐसा सुभान दादा ने कहा। क्या आपके अल्लाह बहुत गुस्सवर हैं? मैं तुनक्कर बोला। बच्चों से वह बहुत खुश रहते हैं बबुआ, ये वह तुम्हारी उम्र दराज करें। मुझे लेते हुए दीवार के नज़दीक आए, वहाँ उतार दिया और झट अपनी कढ़नी और वसूली से दीवार पर काम करने लगे। सुभान खां एक अच्छे राज समझे जाते थे, यानी वो घर बनाने वाले एक अच्छे मिस्त्री थे। जब जब घर की दीवारों पर कुछ मरम्मत की ज़रूरत होती, उन्हें बुला लिया जाता। आते हैं, 5-7 रोज़ यहीं काम करते हैं और काम ख़त्म करके चले जाते हैं। 5-7 रोज़ काम करते हैं, जब तक वो वहीं रहते हैं, उसके बाद में काम ख़त्म करके चले जाते हैं। लंबा तगड़ा बदन है इनका, पेशानी चौड़ी, भवें बड़ी सघन और उभड़ी। सिर पर हमेशा ही एक दुपलिया टोपी पहने होते और बदन में नीमस्तीन, कमर में कच्चे वाली धोती और पैर में चमरौधा जूता। चेहरे में से नूर टपकता, मुंह से शहद झरता। किंतु बचपन में मुझे सबसे अधिक भाती उनकी वह सफ़ेद चमकती हुई दाढ़ी। नमाज के वक्त कमर से धारीदार लुंगी और शरीर में सादा कुर्ता पहन, घुटने टेक, दोनों हाथ छाती से जरा ऊपर उठाकर आधी आंखें मूंद कर जब वह कुछ मंत्र सा पढ़ने लगते, तो मैं विस्मय विमुग्ध सा उन्हें देखता। ऐसा मालूम होता सचमुच उन्हें अल्लाह वहाँ आ गए हैं। दादा की झपकती आंखें उन्हें देख रही हैं और होंठ जो हैं वो उन्हीं से बात कर रहे हैं। सुभान दादा, आपने कभी अल्लाह को देखा है?
क्या कह रहे हो बबुआ? इंसान इन आँखों से अल्लाह को नहीं देख सकता। मुझे धोखा मत दीजिए दादा, लेखक ने कहा। मैं सब देखता हूँ, आप रोज आधी आंखों से उन्हें देखते हैं, उनसे बुदबुदाकर बातें करते हैं। हाँ हाँ, मुझे चकमा दे रहे हैं आप, यानी मुझसे झूठ बोल रहे हैं। मैं उनसे बात करूंगा, मेरी ऐसी तकदीर कहाँ, सिर्फ रसूल की बातें होती हैं। रसूल की बातें उनसे होती हैं बबुआ, ये बातें कुरान में लिखी हैं। अच्छा दादा, क्या आपके रसूल साहब को भी दाढ़ी ही थी? बड़ी खूबसूरत लंबी सुनहली, अभी उनकी दाढ़ी के कुछ बाल मक्का में रखे हैं। हम अपने तीरथ में उन बालों को के भी दर्शन करते हैं। सुभान दादा ने गोद में मुझे उठा लिया, फिर कंधे पर चढ़ाकर इधर उधर घुमाया। मुझे मालूम होता था काम और अल्लाह, ये दो ही चीज़ें संसार में उनके लिए सबसे प्यारी हैं। काम करते हुए अल्लाह को नहीं भूलते थे और अल्लाह से फुर्सत पाकर फिर झट काम में जुट जाना अपना पवित्र कर्तव्य समझते थे। नानी ने कहा, सवेरे नहा खा लो, आज तुम्हें हुसैन साहब के पैक में जाना होगा, सुभान खां आते ही होंगे। जिन कितने ही देवताओं की मनौती के बाद माँ ने मुझे प्राप्त किया था, उनमें एक हुसैन साहब भी थे। 9 साल की उम्र तक, जब तक जनेऊ नहीं हो गई, मुहर्रम के दिन मुसलमान बच्चों की तरह मुझे भी ताजिए की चारों ओर रंगीन छड़ी लेकर कूदना पड़ा और गले में गड़े पहनने पड़े। मुहर्रम उन दिनों मेरे लिए कितनी खुशी का दिन था। 9 साल तक, यानी वो हुसैन साहब की पैक में जाते थे लेखक। इस मुहर्रम के पीछे जो रोमांचकारी, हृदय को पिघलाने वाली, करुणा रस से भरी दर्द अंगेज घटना छिपी है, उन दिनों उसकी खबर भी कहाँ थी। सुभान दादा पहुंच गए, मुझे कंधे पर ले लिया और अपने गांव में ले गए। उनका घर क्या था, बच्चों का अखाड़ा बना हुआ था। मेरी ही उम्र के बहुत बच्चे रंगीन कपड़ों से सजे धजे, सब मानो मेरे ही इंतजार में थे। जब मैं पहुंचा, सुभान दादा की बूढ़ी बीवी ने मेरे गले में एक बड़ी बद्धी डाल दी, कमर में घंटी बांध दी, हाथ में 2 लाल छड़ियाँ दे दी और उन बच्चों के साथ मुझे लिए दिए करबला की ओर चली। शाम को फिर सुभान दादा कंधे पर घर पहुंच गया। ईद बकरीद को न सुभान दादा हमें भूल सकते थे, न होली और दिवाली को हम उन्हें। होली के दिन नानी अपने हाथों से पुए, खीर और गोश्त परोस कर सुभान दादा को खिलाती। एक बार जब उनकी दाढ़ी रंगीन बन गई, मुझे पुरानी बात याद आ गई। सुभान दादा रसूल की दाढ़ी भी ऐसी रंगीन रही होगी, उस पर अल्लाह ने ही रंग दे रखा है बबुआ। अल्लाह की उन पर खास मेहरबानी थी। उधर दादा भी आखिर हज कर ही आए थे, यानी जब लेखक कुछ बड़े हुए तो उधर उनके जो सुभान दादा थे वो भी हज कर आए थे, लेकिन उन्हें चुहारे की बात भूली नहीं थी। जब मैं छुट्टी में शहर से स्कूल लौटा, दादा यह अनुपम सौगात लेकर पहुँचे। दादा के पुण्य और लायक बेटों की मेहनत से काफ़ी पैसे इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन उनमें वही विनम्रता और सज्जनता थी। आए, पहले की तरह शिष्टाचार निभाहा, फिर छुहारे निकाल कर मेरे हाथ में रख दिए। बबुआ, यह आपके लिए खास अरब से लाया हूँ, याद है ना, आपने इसकी फरमाइश की थी। छुहारे लिए, सिर पर चढ़ाया, ख्वाहिश हुई आज फिर मैं बच्चा हो पाता, लेकिन ना मैं बच्चा हो सकता था, ना जवान में वह मासूमियत और पवित्रता रह गई थी। हाँ, शायद एक चीज़ अब भी पवित्र रह गई थी। आँखों ने आंसू की छलकन से अपने को पवित्र कर चुपचाप ही उनके चरणों में श्रद्धांजलि चढ़ा दी। हज से लौटने के बाद सुभान दादा का ज़्यादा वक्त नमाज में ही बीतता। बड़े बड़े झगड़ों की पंचायतों में दूर के हिंदू मुसलमान उन्हें पंच मुकर्रर करते। सुभान दादा का एक अरमान था मस्जिद बनाने का। मेरे मामा जी का मंदिर भी उन्होंने ही बनाया था, यानी उनका एक अरमान था, ख्वाहिश थी उनकी कि एक वो मस्जिद बनाए। अल्लाह ने चाहा और वैसा दिन आया। गांव के ही लायक एक छोटी सी मस्जिद, लेकिन बड़ी ही खूबसूरत उन्होंने बनाई। हाथ में इतनी ताकत नहीं रह गई कि अब खुद कढ़नी या बसूली पकड़ें, लेकिन दिन भर बैठे बैठे एक एक ईंट की जुड़ाई पर ध्यान रखते। उसके सारे नक्शे जो थे उन्होंने खुद ही खींचे थे। मस्जिद के जो सारे नक्शे थे उन्होंने खुद ही खींचे थे।
मेरे मामा जी के बगीचे में शीशम, सखुए, कटहल आदि इमारतों में काम आने वाले पेड़ों की भरमार थी। मस्जिद की सारी लकड़ी हमारे ही बगीचे से गई थी। जिस दिन मस्जिद तैयार हुई, सुभान दादा ने जवार भर के प्रतिष्ठित लोगों को न्योता दिया। जुम्मा का दिन था। जिस दिन उन्होंने बुलाया था वो जुम्मा का दिन था। जितने हिंदू आए थे उनके सत्कार के लिए दादा ने हिंदू हलवाई रखकर तरह तरह की मिठाइयाँ बनवाई थी। शहर आए दिन हिंदू मुसलमान दंगों के अखाड़े बन जाते थे। उस समय एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक ही दफ्तर में काम कर रहे हैं कि अचानक सबके सिर पर शैतान सवार हो गया। हल्ला, भगदड़, मारपीट, खून खराबी, आग लगी। प्रेम, भाईचारे और सौहार्दता के स्थान पर घृणा, विरोध और नृशंस हत्या का उल्लंघ नृत्य। शहरों की यह बीमारी धीरे धीरे देहात में घुसने लगी। गाय और बाजी के नाम पर तकरारें होने लगी और जो जिंदगी भर कसाई खाने के लिए अपनी गाय बेचते रहे, वे ही एक दिन किसी एक गाय के कटने का नाम सुनकर कितने ही इंसानों के गले काटने को तैयार होने लगे। जिनकी शादी ब्याह परब पर्वत बिना बाजे के नहीं होते, जो मुहर्रम की गमी के दिन भी बाजों की धूम किए रहते, अब वे अपनी मस्जिद के सामने गुजरते 1 मिनट के बाजे पर खुद की नदियां बहाने पर उतारू रहते। पहली साल सुभान दादा के गांव के मुसलमान भी कुर्बानी करेंगे। इधर हिंदुओं की जितनी गाय पर ममता न थी, उससे ज़्यादा अपनी तादाद पर घमंड था। खबर यह फैली कि सुभान खां की मस्जिद में ही कुर्बानी होगी। इतने हिंदू के रहते गौ माता के गले पर छुरी चली। छुरी से गौ माता को बचाना है तो गौरी के कसाई खाने पर हमें धावा करना होगा। मुजफ्फरपुर अंग्रेजी फौज की छावनी पर धावा बोले, कसाई खाने में तो बूढ़ी गाय कटती हैं, छावनी में तो मोटी मोटी बच्चियां ही काटी जाती हैं। लेकिन जब हमारे आँखों से दूर है, वे तो हमारी आंखों से दूर है, देखते हुए मक्खी कैसे निगली जाएगी। माफ़ कीजिए, दूर नज़दीक की बात नहीं, बात है हिम्मत की, ताकत की। छावनी में आप नहीं जाते इसलिए कि वह सीधे तोप के मुंह में पड़ना होगा, वहाँ सीधे तोप के मुंह में पड़ना होगा। यहाँ मुसलमान एक मुट्ठी हैं जिनसे आप टूटने को उतावले हैं। ये कथन है लेखक के मामा जी का। आप सुभान खां का पक्ष ले रहे हैं, दोस्ती निभाते हैं। कुछ नौजवानों को मेरे मामा जी की बातें ऐसी बुरी लगी कि सख्त सुस्त कहते वहाँ से उठ चल दिए। यह बात साफ थी कि मामा जी की बिना रजामंदी के किसी बड़ी घटना के लिए किसी को पैर उठाने की भी हिम्मत नहीं हो सकती थी। गाय की कुर्बानी नहीं होगी, ये फालतू बातें सुनने को मैं तैयार नहीं हूँ। तुम लोग हमारी आंखों के सामने से हट जाओ। ये सुभान दादा ने कहा। मैं कहता हूँ यह मजहब नहीं है, मैं हज से होकर आया हूँ, कुरान पढ़ी है। गाय की कुर्बानी लाजमी नहीं है। अरब में लोग दुम्मे और ऊँट की कुर्बानी अमूमन करते हैं। उनकी बात उनसे पूछो। मैं मुसलमान हूँ, कभी अल्लाह को नहीं भूला हूँ। आप बूढ़े हैं, आप अलग बैठिए। एक नौजवान बोला कि आप बूढ़े हैं, आप अलग बैठिए, हम काफिरों से समझ लेंगे। दादा चीख उठे। कल्लू का बेटा, जवान भर बोल। मैं मस्जिद में चल रहा हूँ, पहले मेरी कुर्बानी होगी तब गाय की कुर्बानी हो सकेगी। ये सुभान दादा बोले। सुभान दादा वहाँ से उसी तनतने की हालत में मस्जिद में आए। मेरी लाश पर ही कोई भीतर घुस सकता है कहकर बैठ गए। उनकी आंखें मूंदी। तस्बीह के दाने हिल रहे हैं और होठों पर जरा जरा जुबिस है, नहीं तो उनका समूचा शरीर संगमरमर की मूर्ति सा लग रहा है। अब गाय की कुर्बानी का सवाल दादा की आंसुओं की धारा में फंसकर न जाने कहाँ चला गया। वह साक्षात देवदूत से दिख पड़ते थे। अभी उस दिन मेरी रानी मेरे 2 वर्ष से जेल में रह जाने के बाद इतने लंबे अरसे तक राह देखती देखती आखिर मुझसे मिलने आ गई सेंट्रल जेल में। सबसे पहली चीज उसने मेरे हाथ में रखी वे थे रेशम और कुछ सूत के अजीबोगरीब ढंग से लिपटे लिपटाए डोरे, बद्धियाँ, गड़े आदि। यह सूरज देवता के हैं, यह अनंत देवता के हैं, यह ग्राम देवता के हैं। यूं ही गिनती गिनती आखिरी में बोली ये हुसैन साहब के गड़े हैं। आपको मेरी कसम इन्हें जरूर पहन लीजिएगा।
ये सब मेरी माँ की मन्नतों के अवशेष चिन्ह हैं। माँ चली गई, पिता चले गए, रानी 4 बच्चों की माँ बन गई। तो लेखक के 4 बच्चे हैं यहाँ पर बताया गया है। रानी जानती है मैं नास्तिक हूँ। तो ये आप लोग इसमें याद रखें कि लेखक ने अपने नास्तिक होने का जिक्र किस रेखा चित्र में किया है, तो सुभान खां में उन्होंने किया है। इसलिए जब इनके मौके आते खुद इन्हें मेरे गले में डाल देती। जेल कर्मचारियों और खुफिया पुलिस के सामने उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन कसम देने से नहीं चूकी। वे गड़े अब भी मेरे सूटकेस में संजो कर रखे हुए हैं। जब जब सूटकेस खोलता हूँ हुसैन साहब के उन गड़ों पर नजर पड़ती है, तब तब 2 अपूर्व तस्वीरें मेरे सामने नाच पड़ती हैं। एक है करबला की और दूसरी है सुभान दादा की, जो हम लोग आगे देखेंगे। एक और सिर्फ 72 आदमी हैं जिनमें बच्चे। अब यहाँ पर मुहर्रम की कहानी बताई जा रही है। इस छोटी सी जमात के सरदार हैं कि क्यों मनाया जाता है। हजरत हुसैन साहब, इन्हें बार बार आग्रह करके बुलाया गया था कि कूफा की गद्दी पर बिठलाने के लिए, लेकिन गद्दी पर बिठाने के बदले आज उनके लिए एक चुल्लू पानी का मिलना भी मुहाल कर दिया गया है। सामने फुरात नदी बह रही है, लेकिन उससे घाट घाट पर पहरे हैं। उन्हें पानी लेने नहीं दिया जा रहा। कहा जाता है दुराचारी, दुराग्रही, यजीद की सत्ता कबूल करो, नहीं तो प्यासे तड़प कर मरो। हाय रे एक चुल्लू पानी, मेरे लल्ला के कंठ सूखे जा रहे हैं, उसकी सांस रुकी जा रही है। पानी की तो नदी बह रही है और तुम्हें इज्जत और दौलत भी कम नहीं बख्शी जाएगी, क्योंकि तुम खुद रसूल के नाती जो हो। यजीद के हाथ पर बैत, दुराचारी, दुराग्रही यजीद की सत्ता कबूल कर ले और रसूल का नवासा। लेकिन बच्चों के लिए पानी तो लाना ही है। उन्हें ये जीते जी तड़प कर मरने नहीं दिया जा सकता। एक और 72 आदमी, जिनमें बच्चे, स्त्रियां भी। दूसरी ओर दुराचारी यजीद की अपार सजी सजाई फौज। लड़ाई होती है। हजरत हुसैन और उनका पूरा काफिला उस करबला के मैदान में शहादत पाता है। इतनी दर्दनाक घटना संसार के इतिहास में मिलना मुश्किल है। मुहर्रम उसी दिन का करुण स्मारक है। तो ये जो आपने कहानी देखी, इसी वजह से ये मुहर्रम त्यौहार जो है वो मुसलमानों में मनाया जाता है। तो ये एक करुण दिन है जिसको मुसलमान मनाते हैं। दूसरी तस्वीर है सुभान दादा की, जिसके कंधे पर चढ़कर मुहर्रम देखने जाया करता था, जिनकी जवानी अल्लाह और काम के बीच हिस्सों में बराबर बटी थी, जिनके हृदय में प्रेम की धारा लहराती थी। वह प्रेम की धारा जो अपने पराये सबको समान रूप से शीतल करती और सींचती है। मेरा सिर सिजदे में झुका करबला के शहीद के सामने मैं सप्रेम नमस्कार करता हूँ अपने प्यारे सुभान दादा को। तो यहाँ से सुभान दादा खत्म होते हैं। अब लास्ट ये रेखा चित्र बचा है बुदिया। एक छोटी सी पठिया फुदकती हुई आकर चमेली की उस ताजा नरम नरम पत्तियों को ताबड़तोड़ नोचने और चबाने लगी। उस दिन तक मुझे वह कलात्मक प्रवृत्ति नहीं जागी थी कि उस नन्हे खूबसूरत जानवर का फुदकना, अपने लंबे कानों को फटाते हुए पत्तियों का नोचना, फिर चौकन्नी आंखों से इधर उधर देखते हुए लगातार मुंह चलाना। उस दिन तो सबसे बड़ी ममता थी उस चमेली पर, जिसकी कलम में दूर गांव से लाया था, जिसे मैंने अपने हाथों से रोपा और सींचा था। उस छोटी सी दुष्ट पठिया ने सब सत्यानाश में मिला दिया था। मैं गुस्से में चूर चूर उसे मारने के लिए दौड़ा। मत मारिए बाबू, यह बुधिया थी। बुधिया एक छोटी सी बच्ची 7-8 साल की। ये बुधिया की उम्र आप लोग याद रखेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट है ये। सांवले चेहरे पर काले बालों की लटें, जिनमें धूल तो साफ थी और जुएं भी जरूर रही होंगी। उसकी बोली सुन और शायद यह शुक्ल सूरत देख कर भी इच्छा हुई एक थप्पड़ अभी उसके गाल पर जड़ दूं, और कि उसके पैर के नीचे जो नज़र पड़ी तो ध्यान उस ओर बट गया और मेरी लड़कपन का मन वहीं जा उलझा। अरे तूने यह क्या बना रखा है? देखा, निकट के पोखरों से गीली चिकनी मिट्टी लाकर वह तरह तरह के खिलौने बनाए हुई है। खेत से सरसों, चना, मटर वगैरह के फूल ले आकर उन खिलौनों को खूब सजा रखा है उसने। मैंने पूछा यह क्या है? वह कुछ शर्माई। आप मारिएगा नहीं तो बताऊं। वह मुस्कुरा पड़ी।
बैठ गई। बैठिए ना, उस गंदगी में मैं क्यों बैठने लगा। झुक कर देखने लगा। उसने कहना शुरू किया, यह है दूल्हा, सिर पर मोर, सरसों के फूल की ओर इशारा करती, बसती मोर। ये है दुल्हन, कैसी भली चुंदरी मटर चने के फूलों की। इनकी होगी शादी, खूब बजेंगे बाजे। 2-3 बार उसने पेट पीटा, फिर मुंह से सीटी दी, ढोल भी शहनाई भी। यह है कोहबर घर, धूल से चौकोर घेर कर बनाया। यह है फूल सेज, आम के हरे पत्तों पर कुछ फूल बिखरे। वह कुछ गुनगुनाने लगी, गाती झूमती। कुछ देर तल्लीन मैं देखा सुना किया। फिर मेरा ध्यान अपनी चमेली की ओर गया। पठिया को जिंदा चबाने की कस्में खाता, बुधिया को गाली देता, मालिक जरा घास में हाथ लगा दीजिए ना। ये फिर कुछ दिन बाद की बात है। मालिक जरा घास में हाथ लगा दीजिए ना। यह आवाज़ सुन सिर उठाकर देखा। छुटपुटा हो चला था। सड़क के नीचे खेत में एक युवती सी खड़ी मालूम हुई। घास का गट्ठर उसके पैर के नीचे बगल में पड़ा था। मैं उसकी शोखी पर क्रोध आया। गवई के लोगों की गंदगी से दूर रहने की कोशिश करता। फिर मैं घसवाहा चरवाहा थोड़ी हूँ जो घास के गट्ठर उठाता फिरूं। लेकिन देखिए इसे, जिसने उठा दीजिए ना। मैंने घूर कर उसके चेहरे की ओर देखा। अरे यह तो बुधिया है, जवान हो गई। इधर इधर उधर देखा, कोई नहीं। शाम हो रही है, बेचारी को कौन उठा देगा। वह गट्ठर तो कौन उठा देगा, द्रवीभूत हो। मैंने घास के गट्ठर में हाथ लगा दिए। वह गट्ठर लिए झूमती चली गई। थोड़ी देर में जगदीश, बुधिया के अलावा इसमें एक जगदीश पात्र भी है, जगदीश मेरे नज़दीक पहुंच गया। जगदीश की आंखों में शरारत थी, आवाज़ में व्यंग्य। फिर उसने मानो बुधिया की पुराण कथा कहनी शुरू की। अब बुधिया पैवत वाली बुधिया नहीं है। अब उसकी चूनर का रंग भी मलिन नहीं होता। वो बुधिया के बारे में बताने लगा। माना वह रोज़ घास को आती जाती है, लेकिन उसके हाथ में ढेले की क्या बात, आप घिस्से भी नहीं पाएंगे। लेकिन उस गड्ढे के सड़े पानी की मुर्दनी नहीं है, जिसके पुल पर कितने ही गोपाल वंशी टेरते, कितने ही नंदलाल रासलीला का स्वप्न देखते। उसके बालों में चमेली का तेल चप चप करता। यहाँ एक है गोपी और 1000 गोपाल। इन गोपालों को एक ही नाथ में नाथ कर नचाने में बुधिया को जो मज़ा आता है, मालूम होता द्वापर का बदला राधा रानी इस कलयुग में बुधिया की मार्फत पुरुष जाति से चुका रही हैं। मेरा सदाचार प्रवण हृदय चिल्ला रहा था और मैं सिर नीचा किए उस अंधेरे की ओर लौट रहा था। मेरी बगल से जैसे शरीर छूता हुआ कोई सन्न से निकल गया। मेरी गर्दन आप से आप पीछे की ओर मुड़ी। वह ठिठक कर खड़ी हुई बोली। वह बुधिया थी। मैं जल उठा। सहमने सोचने के बदले वह ठठहाकर हंस पड़ी और निधड़क नज़दीक आकर कहने लगी, बाबू याद है मेरी पठिया आपकी चमेली चर गई थी। निसंदेह उस समय मेरा चेहरा लाल अंगार बना होगा। गीत सुनिएगा बाबू। सजनी चल लिहू पियू घर ना, जईतही लागू परम डरना। ये पंक्तियाँ उसने गाई। ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग याद रखेंगे। वह गाते गाते भागी, हंसती इठलाती। गेहूं की कटनी हो रही थी। मेरे भाई ने कहा, भैया आज मजदूर ज़्यादा होंगे, लूट लेंगे। ये कुछ दिन बाद की बात है उसके। फिर घून में जो कही बचाई किसान वृत्ति है, उसने नए काम के अनुभव के कौतूहल से मिलकर मुझे खेत में ला खड़ा किया। एक पहर रात से ही, जिसमें गेहूं की पकी बालियां डंठल से ही झड़ न जाएं, चांदनी में जो कटनी हो रही थी वह खत्म हो चली थी। बोझ बांधे जा रहे थे। स्त्रियां और बच्चे गिरी हुई बालियों को अपने लिए चुनते। गिरी हुई बालियों के बहाने कहीं पसही को ना चुन लें, इसलिए मेरी यह तैनाती हुई थी। मैं एक जगह खड़ा चौकसी से अपनी ड्यूटी दे रहा था। एक अधेड़ स्त्री और उसके कई बच्चे ताबड़तोड़ बाल चुन रहे और मैं कहूँ कुछ फाउल प्ले कर रहे थे, यानी कुछ तो गलत कर रहे थे। जैसे सुनकर भी
तो फाउल प्ले कर रहे थे। उसके बाद में फिर उन्होंने आवाज़ दी कि तू क्या कर रही है, जैसे सुनकर भी नहीं सुना। उसने अपनी अवज्ञा देख गुस्से में चूर मैं उस ओर बढ़ा। उसे बढ़ते देख उसके चारों बच्चे जो 6 वर्ष की उम्र से अंदर के ही होंगे, यानी जो उसके 4 बच्चे थे वो 6 वर्ष के अंदर के ही उम्र के होंगे, उस स्त्री के समीप आ गए। छोटे ने जो 1.5 वर्ष का होगा गुड़ कुकर उसके पैर पकड़ लिए। कुछ अलग ही से मैंने डांटा, तू क्या कर रही है? उसने मुंह फेर कर मेरी ओर देखा और बोली, सलाम बाबू। अरे बुधिया, यह वही बुधिया है जो कभी खंड की बनी थी, जिसकी चूनर कभी मलिन नहीं होती थी। हाँ, बुढ़ापा ही तो, फटा कपड़ा, चोली का नाम नहीं, बाल बिखरे, चेहरा सूखा। तक उसका आदमी बोझ बांध चुका था। उसने पुकारा, जरा इधर आ, हाथ लगा दे। बुधिया बाल चुनना छोड़ तन कर खड़ी हुई और मेरी ओर देख फिर एक हल्की मुस्कुराहट से उस ओर बढ़ी। मैंने देखा उसका पेट बाहर निकला है, पैर उठ नहीं रहे। ओह, वह गर्भवती है। तू ठहर, मैं बोझा उठाए देता हूँ, मैंने कहा। ना बाबू, आपसे बोझा उठाने को नहीं कहूँगी, आप नाराज हो जाते हैं। मुझे धक्का सा लगा। बुधिया का निवेदन, जगदीश का व्यंग, मेरी बौखलाहट, उसका पागलपन। मैं सीधे उसके आदमी के समीप पहुंचा, बोझा उठा दिया। बाबू, आपके बच्चे हैं? आपके क्या बच्चे हैं? ये बड़े दुष्ट होते हैं बाबू, देह बर्बाद करके भी इन्हें चैन नहीं, ये तंग कर मारते हैं। बाकी 3 बच्चे भी उससे सटे खड़े थे। यानी बुधिया के कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे उसके। मैं एकटक उसकी ओर देखता रहा, आंखें उसकी ओर देखती, दिमाग अपना काम किए जाता। हाँ, बरसात बीत गई, बाढ़ खत्म हो गई। अब नदी अपनी धारा में है, शांत गति से बहती। ना बाढ़ है, ना हाहाकार, कीचड़ और खरपात का निशान नहीं। शांत स्निग्ध गंगा मेरे सामने महान मातृत्व है, वंदनीय, अर्चनीय। तो यहाँ से जो है बुधिया रेखा चित्र खत्म होता है। ये माटी की मूर्ति जो रेखा चित्र है, इसके सारे रेखा चित्र हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग इसकी जो PYQs और MCQs हैं उनको हम लोग अब सॉल्व करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।